किसान आंदोलन को देखा जाए तो आज करीब करीब 50 दिन होने जा रहे हैं और जो है 26 नवंबर को इस किसान आंदोलन की किसान क्रांति गेट से शुरुआत हुई थी गाजीपुर बॉर्डर से, और आज तकरीबन जो है 49 दिन का टाइम हो गया और तकरीबन हर गांव से, हर क्षेत्र से, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इस किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं हर तरीके से। उन्हीं टीम में से महिलाओं की एक टीम हमारे बीच है, उन्हीं से मुलाकात करना चाहेंगे, उन्हीं से जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? मेरा नाम वंदना चौधरी है जी। कहाँ से आए हैं वंदना जी? हम गाजियाबाद से आए हैं और किसान यूनियन के बैनर तले आए हैं, और हमारी जो टीम है महिला विंग है वो इस आंदोलन में पहले दिन से जुड़ी हुई है। 2 बार हमारी गिरफ्तारी भी हो चुकी, नज़रबंद किया जा चुका। नोएडा पुलिस लाइन में हमें एक दिन पूरा दिन रखा गया था, और जिस दिन स्टार्टिंग हुई थी इस आंदोलन की उस दिन हमें उस पे वहाँ से लेके परी चौक से 0 पॉइंट से लेकर के बसों में भर के उसके बाद निरंकारी मैदान जो है उसमें छोड़ा गया था। तो वंदना जी, क्या लगता है आपको? आज जो है तकरीबन 49 दिन हो गए, मैं कहता हूँ 50 दिन मान लीजिए। 50 दिन से यहाँ जो है कड़ाके की सर्दी हो रही है, और देखा जाए तो इस हाड़ कांपने वाली सर्दी में करीब 60 से ज़्यादा लोग जो है किसान शहीद भी हो चुके हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। दूसरा, देखिए, इस आंदोलन में जिस तरह से जनाधार किसान भाइयों का बढ़ता जा रहा है, ये आंदोलन सफल होगा, ये तो तय है। किसी भी कीमत में ये आंदोलन वापस नहीं जाएगा। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है कि रोक लगा दी गई है, रोक लगाने की बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इसको निरस्त किया जा सकता था। उन्होंने कहा है कि अभी नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जिस तरह से गैस के सिलेंडर को 700 रुपये का किया गया था और कहा था कि सब्सिडी दी जाएगी और कुछ महीनों तक सब्सिडी दी गई, उसको धीरे से बंद कर दिया गया। उसी तरह से सरकार का और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मिला जुला एक खेल है कि किसी तरह से किसानों को यहाँ से भगा दिया जाए, किसानों को समझा बुझाकर उनको बहका करके हर बार की तरह किसानों को कर दिया जाए यहाँ से रफा दफा। वंदना जी, जैसे कि अभी पीछे CA NRC NRP का जो है शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, और वो पिछले काफ़ी समय से चल रहा था, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फेमस हो गया था, लेकिन वो हटने वाले नहीं थे। लेकिन कोरोना का डर दिखा के उनको हटाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी सुप्रीम कोर्ट का जो है डर दिखा के यहाँ से हटाया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर सरकार के खिलाफ ये लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह का जो जजमेंट लिया है उसको निरस्त करने का करे। और रही उसकी शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा था वो किसी और वजह से था। यहाँ आंदोलन जो है वो किसानों का है, अन्नदाताओं का है, धरती पुत्र का है, जो कि सर्दी में, गर्मी में हर तरह से मुकाबला करना जानते हैं। तो इनको इतना आसान यहाँ से हटाना नहीं होगा। रहा कोरोना, यहाँ इतनी भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग हैं, उसके बावजूद एक भी कोरोना पेशेंट यहाँ नहीं मिला है। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी सहन शक्ति है, कितना इन लोगों में लड़ने का जज्बा है। बीमारी हो या कोई ताकतवर ताकत के खिलाफ लड़ना हो, किसान एक है। अच्छा वंदना जी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, वो इस आंदोलन से अलग हो जाएं, क्योंकि सरकार की मंशा कुछ और है। क्या कहेंगे? देखिए, बुजुर्गों के साथ हम चल रहे हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। रही महिला शक्ति, आज़ादी की लड़ाई हो या कोई और लड़ाई हो, महिला शक्ति बराबर की हिस्सेदार। जब आधी आबादी की बात करते हैं तो आधी भागीदारी आंदोलन में भी महिलाओं की रहेगी, इसलिए महिलाएं पीछे हटने वाली नहीं हैं। जी, तो आप खुद एक महिला हैं और महिला संगठन से आप पार्टिसिपेट भी करते हैं। अगर देश की महिलाओं को इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए आह्वान किया जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं से कहूँगी कि जिस तरह से ज़्यादा संख्या हमारे यहाँ किसान भाइयों की है, पुरुष भाइयों की है, उसी तरह देश की पूरी तमाम महिलाओं से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने भाइयों का, अपने किसान भाइयों का कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करें, क्योंकि आंदोलन तभी सफल होता है जितनी भारी संख्या महिलाओं की उतना भारी आंदोलन होता है। और लोगों से बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है मैडम? सीमा चौधरी। सीमा चौधरी, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। सीमा जी, आप इस आंदोलन में शामिल हुए, क्या मंशा लेके शामिल हुए? आपका क्या मन है इस आंदोलन के प्रति? हम तो अपने बड़ों के सम्मान से उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके साथ ही रहेंगे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो। हम लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो है महिला, बच्चे, बुजुर्ग जो है अपने घर चले जाएं, आंदोलन में शामिल ना हो। तो आपका क्या कहना है? सुप्रीम क्या झांसी की रानी ने क्या आंदोलन नहीं किया था? क्या झांसी की रानी नहीं जीती थी? तो महिला आदमियों से, पुरुषों से आगे है और महिला उनके साथ रहेंगी, हटेंगी नहीं। मेरी वाणी। आपका कब तक का प्लान है इस आंदोलन में साथ देने का? क्या 26 जब तक? में शामिल? हाँ जी, बिल्कुल।
टक्कर। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? रमा गुप्ता। क्या? रमा रमा गुप्ता। जी, रमा। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? हम गाजीबास। गाजियाबाद से हैं। तो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, हाँ मोदी जी। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेके? बस यही है कि हम ही जीतेंगे, हमें तो यही कहना है। किस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि पिछले जो है 50 दिन से आप लोग यहाँ भूखे प्यासे और जो है सर्दी में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है? हाँ, यहीं पड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे और 26 तारीख को पूरा साथ देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम चौधरी, कुसुम जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं। आप यहाँ किसान आंदोलन में आए, क्या जी। कहेंगे? जी, हम यही कहेंगे कि मतलब जो मोदी ने बहुत गलत करा है, ये तीनों कानून वापस ले ले और हम अपने इनके साथ हैं। जी। बस यही कहना है हमारा। मैडम, आपसे नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? माही बंसल। माही बंसल। आप तो खुद जो है एक मतलब ऐसे परिवार से हैं जो खुद जो है मतलब लाला बकरी व्यापार, का काम जी, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप किसान आंदोलन में शामिल हुए, बड़े ताज्जुब की बात है, क्या कहेंगे इस आंदोलन के लिए? जब धरती पुत्र हाँ हाँ परेशान होगा हाँ। तो हम व्यापार कैसे करेंगे? जी। क्योंकि कोई भी व्यापारी, आप ये देख लो कि जितना भी हमारा व्यापारी वर्ग है वो सब्जी राशन से जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें धरती से आती हैं। और जब धरती पुत्र परेशान हैं तो हम सुखी कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम उनके साथ हैं। लेकिन मोदी सरकार कारपोरेट जगत को कहीं ना कहीं इंटरनली सपोर्ट कर रही है, उनका समर्थन कर रही है, उनको सहयोग कर रही है। तो क्या आप मोदी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे इसमें? हम उन्हें कुछ भी सुझाव नहीं देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुझाव देने वाले हमारे इतने बड़े बड़े बैठे हैं। और सुझाव देने वाला, क्योंकि मैं जिसके नाम का है, मैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे और जो हमारे देश के जवान, नौजवान, बुजुर्ग जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं और आने वाली हमारी संतानों के लिए लड़ रहे हैं, तो माँ उस सरकार को कमज़ोर कर दे, इस दिमाग से, इस बुद्धि से, जो गंदगी से जीतना चाह रहे हैं। उस गंदगी से इनके मन का कचरा निकाल के, इनके दिमाग का कचरा निकाल के देश के लोगों का साथ दे, 4 लोगों का साथ मत दे। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम रीता कोहली है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन को लेके? ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का ही नहीं है, क्योंकि इससे सभी पूरे देशवासियों का पेट भरता है। ये सबके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए मैं सबके साथ हूँ और हम जीतेंगे। सभी जब एक साथ खड़े होंगे तो सब जीतेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन के लिए? कुछ कहेंगे? हाँ जी, यही कहेंगे, तीनों कानून इन्हें वापस लेना चाहिए। और इस वजह से किसान परेशान है। अपना जब ये तीनों कानून अपने वापस ले जाएंगे तो हम सब किसान के साथ तो है ही। फिर इतने हम यहाँ से जाने वाले नहीं है बिल्कुल भी। आप कुछ कहना चाहते हैं? यहीं पड़े रहेंगे दिन रात। अच्छा। हाँ, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जी। पर हम यहीं पड़े रहेंगे। कहने का ना। मतलब बिल वापसी नहीं तो घर वापसी हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल। जी।